तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबको हिलमिल राखी नदी नाव संयोग। भगवान से प्रार्थना गोस्वामी जी तुलसीदास जी करते हैं, संसार को एक जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि संसार अन्य अन्य गुणों से बना हुआ है। इसीलिए संसार में हर व्यक्ति की बुद्धि अलग है, विचार अलग है, सोच अलग है, और हर व्यक्ति ने शब्द का अर्थ भी अलग अलग किया है। अच्छे काम से किसी को प्रशंसा होती है, आनंद होता है, किसी को ईर्ष्या होती है, जलन होती है। और ये सब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में ये हमेशा घटता रहता है। हमारे मन में भी ये विकल्प संकल्प चलते रहते हैं। आज मन अच्छा सोचता है, वही मन कल खराब सोचता। मन एक ही है, सोच दो है। संकल्पम विकल्पम मन सिद्धि युक्तम। आज मन कहता है कि मैं कुछ कर गुजरूं, मैं कुछ बन जाऊं, कह लूं, कर लूं। कल मन थक जाता है, हारा हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ घूमता है। इसीलिए हमें आवश्यकता है दिव्य गुण की, दिव्य सत्संग की, दिव्य विचारों की, जिनको हम कह सकते हैं हैप्पी थॉट्स, प्रसन्न करने वाले विचार हमें चाहिए, जो हमको मानसिक आत्मिक बल प्रदान करें। और जिनके पास आत्मिक मानसिक बल है, उनका बौद्धिक बल बढ़ता है। जिनका आत्मिक विकास नहीं हुआ है, उनका बौद्धिक विकास भी अधिकतर नहीं होता है। दीवार को हम ऊंची तभी बना सकते जब उसका बेस मजबूत हो। नीचे हम कागज के टुकड़ों की छत बना दें, गड्ढा खोद के, उस पर ईंट चिन्ने लग जाएं तो ईंटें गिर जाएंगी, कागज धंस जाएगा। इससे ये जानकारी होती है कि दीवालों को हम तभी ऊंचा बना सकते हैं जब दीवाल का वजन धरती सहन कर सके। क्योंकि ईंट पर ईंट रखने से वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो दीवाल नहीं रहेगी, रहेगी तो तब रहेगी जब धरती उसका बोझ सहन करे। जिंदगी का वजन, जीवन का वजन हम सहन कर सकें तो जीवन को वजनदार बनाएं, नहीं तो हल्का सरल जीवन ही हमारे लिए उचित है। क्योंकि हमें परमात्मा ने सृष्टि पर कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ भोगने के लिए, और कुछ आनंद के लिए, कुछ भक्ति के लिए, कुछ उऋण होने के लिए भेजा है। और वो तो सब पीछे रह जाएगा, हमारी जान पे आ जाएगी, आत्मा पर आ जाएगी, मन पर, सुख पे, सभी चीज बाधक हो जाएगी। दुनिया में न जाने कितना सब कुछ किया जा सकता है किसी के लिए, अच्छा बुरा। हम कितना भी किसी का बुरा चाह सकते पर कर नहीं सकते, योजना बना सकते पर हम गढ़ नहीं सकते। योजनाएं आपकी असत्य हैं, कभी सफल नहीं होंगी, और जिनमें सत्यता है उनके लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं है। सत्य स्वयं ही जीत जाता है, सफल हो जाता है। संसार के जो कर्म हैं ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, इसलिए इनके लिए योजना बनानी पड़ती है, नियोजन करना पड़ता है, क्योंकि ये सब क्षणिक तो है। और जहाँ सत्य प्रतीति है, वहाँ कोई योजना की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो स्वयं ही वो प्रकट होता है। उन्नति, विकास, आनंद, दिव्य ज्योति, प्रेम, ये सब स्वयं ही आती रहती। मोगरा के फूल में खुशबू डालनी नहीं पड़ती, पर कागज के फूल में खुशबू डालनी पड़ेगी। गुलाब के फूल में खुशबू डालनी नहीं पड़ती, पर गुलाब जैसे और भी फूल होते हैं प्लास्टिक के, उनमें हमें परफ्यूम मारना पड़ता है, तब हम किसी को गिफ्ट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो जितने भी संसार के बनावटी दृश्य हैं, उनमें हमें अपनी तरफ से ही सामग्री डालनी पड़ती है, चाहे वो सच्ची झूठी जैसी भी हो, हमें कुछ न कुछ उसमें डालना पड़ेगा, जो क्षणिक है, कम समय के लिए है। थोड़े समय खुशबू आएगी उस फूल में से, और धीरे धीरे वो खुशबू हवा के वेग से उड़ती चली जाएगी। जब तक पानी की नमी है तब तक खुशबू रहती कागज के फूल में, जैसे ही पानी सूखता है खुशबू गायब हो जाती है, क्योंकि जो परफ्यूम बोतल से छिड़कते हैं वो पानी में मिक्स होता है। नमी के चले जाने से खुशबू चली जाती है, पर समुद्र की नमी कभी समाप्त नहीं होती, पाताल की नमी कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए ना ही हमें समुद्र को यश देना है, ना ही पाताल को, वो स्वयं ही यशवंत है, कीर्तिवंत है, बलवंत है, ज्ञानवंत है और प्रकाशित। समुद्र की हम लोग जय बोलते हैं, हम प्रशंसा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुद ही में धन्य। धरती की हम प्रशंसा करें ना करें, वो खुद में ही धन्य। आकाश की, सूर्य की, हवा की, चंद्र की, इन सबको हमारी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी भगवान कहते हैं यावतम स्तुति देवस्त्वाम, जो अच्छे हैं, जो देवीय हैं,
जो सर्वशक्ति हैं, जो निरंतर सेवा करते हैं, उनकी स्तुति से ही हमारा कल्याण होता है। इसलिए हमें निरंतर देव पुरुषों की स्तुति करते रहना चाहिए। उसको आप भगवान की स्तुति कहो, देवता की स्तुति करो, गुरुदेव की स्तुति कहो, सत्पुरुषों की स्तुति कहो, भजनानंदी की स्तुति कहो, अपने से महान किसी की भी जय जयकार हमें करें तो हमें मंत्र जपने का फल मिलता है, भक्ति करने का फल मिलता है। स्तुति करना ही भक्ति है। इसलिए हमारी समाज में प्रधानता है प्रणाम करने की अपने से श्रेष्ठ जनों को, जो हमसे उत्तम है, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो हमसे अच्छे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और उस प्रणाम का मतलब ही यही है कि हम उनकी दिव्यता को प्रणाम कर रहे हैं, उस दिव्यता को हम पाना चाहते हैं, इसलिए हम नतमस्तक हो रहे हैं, वो दिव्यता हमारे ऊपर आरूढ़ हो जाए, इस भाव से हम प्रणाम करते हैं उनको, उनकी महानता को, उनके गुणवत्ता को। किसी भी महापुरुष की साथ अच्छा करने का मतलब होता है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। किसी भी महापुरुष को नीचा दिखाना, नीचा करना, इसका मतलब होता है भगवान का विरोध करना, ईश्वर का विरोध करना, दैवत्व का विरोध करना और अपने लिए कांटे बोना, अपने लिए गड्ढा खोदना, अपने लिए नुकसान तैयार करना। इसलिए हम क्यों सत्संग में आए? हम इसीलिए ही सत्संग में आए हैं कि हमारे जीवन में जो छोटी मोटी कमियां हैं वो छूट जाएं और हम उन कमियों से मुक्त होकर के सत्यधारी, सचधारी और वास्तविक जीवन का संचार करें, हमारा वास्तविक जीवन तैयार हो। देखिए, हमारे जीवन को पढ़ने की जरूरत कम है, गढ़ने की जरूरत ज्यादा है। हम कितने पढ़े हैं उस पर बात निर्भर नहीं है, बात निर्भर इस पर है कि हमने अपने आप को कितना गढ़ा है, कितना निर्माण किया। कितने लोग जगत में ऐसे हैं जिनके पास में डॉक्टरेट डिग्रियां हैं, जिनके पास बहुत बड़ी साइंस की डिग्री है, यानी कि वैज्ञानिक है, रिसर्चर है। अच्छा, रिसर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर बना दिया, पर सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने अपना जीवन नहीं बनाया। मदरा पी लेता है, तंबाकू खा लेता है, सिगरेट पी लेता है, मांस खा लेता है और भी कई गलती कर लेता है। सॉफ्टवेयर तो बना दिया, उससे पैसा तो कमा लिया, पर उस पैसे का अर्थ क्या है जब यहाँ छोड़ना है? जीवन सॉफ्टवेयर की तरह बनाया जाता, जैसे सॉफ्टवेयर था नहीं, निर्माण कर दिया, ऐसे ही जीवन होता नहीं है, उसको भी निर्माण किया जाता है। तो जीवन न निर्माण करके जगत को बनाते रहे तो जगत को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जीवन का ही यश अपयश हमारा संग जाएगा, आएगा। इसलिए हमारे पास में कोई एक संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प कैसा होना चाहिए? जीवन में कुछ हो या न हो, पर एक चीज की हल्की जिद होनी चाहिए, वो संकल्प होना चाहिए। और वो संकल्प ऐसा है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। तो गीत गाऊंगी, हाँ गाऊंगी, गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। संकल्प है ये किसी का, और इसमें स्त्रीलिंग है भजन में, इसका मतलब महिलाएं भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति आरूढ़ होती हैं, श्रद्धावान होती हैं। ना चाहिए मुकु महल दुमेरा, ना चाहिए मुकु महल दुमेरा, ना चाहिए मुकु साल दुशाला, ना चाहिए मुकु साल दुसाला,
ना चाहिए मुझको महल दुमेला, ना चाहिए मुझको महल दुमेला, ना चाहिए मुझको साल दुशाला, ना चाहिए मुझको साल दुसाला। मैं तो कुटिया में रह लूंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो कुटिया में रह लूंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो कुटिया में रह लूंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, गाऊं भोले की अमर कहानी, गाऊं भोले की अमर कहानी। मैं गंगा जल चढ़ाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो गंगा जल चढ़ाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी में जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। दूध और दही का कलश बनाऊंगी, दूध और दही का कलश बनाऊंगी। चंदन की चौकी पे भोले को बिठाऊंगी, चंदन की चौकी पे भोले को बिठाऊंगी। चंदन की चौकी पे भोले को बिठाऊंगी। हाँ, चंदन की चौकी पे भोले को बिठाऊंगी। मैं तो दिलव चढ़ाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो दिलव चढ़ाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। ओ मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। मैं तो काशी को जाऊंगी, भोले के गीत गाऊंगी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।